जेडे मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों, इसके पहले कुछ वीडियो में हम जो हम समीकरण देखते आ रहे हैं उसमें क्या होता था कि x और y, p और q दोनों दिया रहता था और मान दिया नहीं रहता था। उसमें x का मान या y का मान निकालना होता था, p या q का मान निकालना होता था, मतलब कि चर पद का मान निकालना होता था। देखिए इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि इसमें x और y दिया हुआ है और इसमें y का मान दिया हुआ है। y का मान दिया हुआ है तब जो है x का मान निकालना है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है x का मान दिया रहेगा तो y का मान निकालना रहेगा, ये ध्यान देना है। अगर हमको समीकरण तोड़ने आएगा तो कहीं कुछ भी रहे तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए आइए ऐसा क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन यानी परीक्षा में हर क्लास 7 से लेकर 10 तक यानी अनिवार्य रूप से पूछता है, इस चीज पर ध्यान विशेष दीजिए। चलिए देखते हैं। 3x - 4y = 5 और y = 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। y का मान दिया हुआ है 4, तो हमें x का मान निकालना है। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3x - 4y = 5। 3x - 4y = 5, यदि हम लिख लिए। अब देखिए 3x उतार दिए, ये माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, ये 4 है तो 4 लिख लिए। और y का मान देखिए कितना है 4, तो y का मान 4 रख दिए। इसको इसलिए घेर दिए कि यह माइनस में गुना इस दोनों पर होगा, है ना, तो ये दोनों पर गुना करने के लिए यह छोटी कोश से इसको हम घेर लेते हैं। तो 4 लिख लिए और y के बदले, क्योंकि यहाँ y का मान 4 दिया हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना होता है, तो गुने 4 लिख लिए। अब बराबर 5 दिया हुआ है, लिख लिए। चलिए यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ देखते हैं 3x माइनस, देखिए 4 में 4 से गुना कर दिए, 4 चौका 16 हो गया, यहाँ दे दिए -16 बराबर 5 आ गया। अब देखिए 3x, और अब चूंकि हमको x का मान निकालना है, यहाँ ध्यान देना है, तो 3x तो पहले बराबर लिख लिए, इसको इधर ले आएंगे, 16 को ये बराबर के लेफ्ट साइड में है तो बराबर के राइट साइड में ले आएंगे। तो बराबर के बाद क्या है 5 है तो 5 लिख लेंगे। ये लेफ्ट से राइट में आएगा, तो जैसा कि हम जानते हैं पिछली वीडियो में देखे हैं कि लेफ्ट से राइट में आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस यानी होता, तो यहाँ प्लस है तो देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस 16 हो गया। देख लिए 3x बराबर पहले 5, ये माइनस का प्लस और 16, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब 3x बराबर यहाँ लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। 3x बराबर कितना जाएगा 16 में 5, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, समान चिन्ह है, जुट जाएगा, तो 16 5 21 हो जाएगा। यानी 3x बराबर क्या हो गया, ये 3x बराबर 21 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 21/3, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बीच में मतलब होता है गुना का चिन्ह। तो बताए हैं कि गुना के अगर नीचे अगर बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा /3, 21 के नीचे आएगा 21 यानी बराबर क्या आएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा भाग 3x बराबर 21, तो x बराबर 21/3 यानी 21/3। 3 में 21 से हम भाग देंगे, देखिए कटने वाला है, 3 से 7 3 21 कट गया 7, इसका आंसर 7 हो गया, यानी x बराबर 7 आंसर निकल गया। कुछ और समीकरण हम अगले अध्याय में देखेंगे, क्योंकि समीकरण का क्लास चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।